नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मनरेगा के 28 लाख से अधिक मजदूरों को अब 237 रुपये का भुगतान करेगी सरकार। झारखंड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की मजदूरी दर बढ़ाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। केंद्र से इस योजना के तहत लाभुकों को 210 रुपये दिए जाते थे। अब राज्य सरकार की तरफ से प्रति लाभुकों को 27 रुपये अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों को 225 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, यानी मनरेगा के निबंधित मजदूरों को अब 237 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। केसीसी बना किसानों के लिए वरदान, खेती की राह हुई आसान। झारखंड के 70% आबादी गांव में वास करती है, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य के किसानों को कृषि कार्य हेतु कृषि उपादान यथा खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय समय पर किसान अपने कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। यह किसान क्रेडिट कार्ड राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चुंगल से भी मुक्ति मिल रही है। खत्म होने वाला है झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स व कॉमर्स रिजल्ट का इंतजार। झारखंड बोर्ड जैक 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। परिणाम जारी होने पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट jackresult.com व jack.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकेंगे। उम्मीद की जा रही है नतीजे जून माह के अंतिम दिनों में जारी किए जा सकते हैं। मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लिया गया है। रिजल्ट मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रथ मेला में ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी, सादे लिबास में तैनात रहेगी पुलिस। जगन्नाथ रथ यात्रा मेला के दौरान सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होगी। मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर सादे लिबास में भी महिला पुरुष बल की तैनाती होगी। समाहरणालय में मंदिर न्यास समिति के साथ शुक्रवार को आयोजित बैठक में यह बातें ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आला अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सारी तैयारियां की जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सिविल ड्रेस में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 991 क्लर्क की ऑनलाइन तिथि में किया बड़ा बदलाव। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन निबंध हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अपरिहार्य कारण बताते हुए बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन निबंध की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित थी। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी। झारखंड से बुरी खबर आ रही है। पलामू में आसमानी बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 3 बच्चे और 1 महिला शामिल है। मां और बेटी ने वज्रपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोड़ दिया। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में शुक्रवार दोपहर बाद बारिश के साथ हुई वज्रपात में मां और बेटी की मौत हो गई। शिकारपुर गांव निवासी सुरेंद्र साव की 40 वर्षीय पत्नी चिंता देवी और 16 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी गांव से दक्षिण दिशा में मवेशी चरा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए पास में महुए के पेड़ के नीचे छिप गए। पेड़ पर वज्रपात हो गई और पेड़ के नीचे छिपे दोनों मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस घटना में सुरेंद्र साव की 11 वर्षीय पुत्री शारदा कुमारी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अब होंगे स्थायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार नियमावली बना रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी जब मन चाहे अनुबंध कर्मियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वह लातेहार में आयोजित प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह के तहत केसीसी वितरण समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आज सू का मिला साथ।
एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नामांकन किया। इस मौके पर पीएम मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता साथ थे। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी उपस्थित दिखे। बता दें कि झारखंड विधानसभा में आजसू के 2 विधायक हैं। इस दौरान एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी मौजूद थे। झारखंड में पत्थर खदानों की नीलामी को लेकर झारखंड सरकार फिर हुई रेस। खान सचिव रही पूजा सिंघल पर प्रवर्तमान निदेशालय की कार्रवाई और जांच के बीच झारखंड में लघु खनिज की नीलामी की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 को राज्य में बंद हुई 241 पत्थर खदानों को चालू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग खान निदेशालय की ओर से कुल 23 पत्थर ब्लॉक की सूची जारी करते हुए फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्शन के लिए तिथियां जारी कर दी हैं। रन फॉर पीस के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक डे समारोह शुरू। 26 जून को विजेता होंगे सम्मानित। रांची के मोहराबादी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे समारोह की शुरुआत की गई। ओलंपिक डे समारोह कार्यक्रम का समापन आगामी रविवार 26 जून को सुबह 9 बजे झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय में होगा। इस मौके पर विजयी प्रतिभागी और पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए जाएंगे। झारखंड में रिकॉर्ड 44% मानसूनी बारिश की कमी। इन 7 जिलों में सबसे कम बरसे बदरा। झारखंड में मानसून की बारिश में शुक्रवार को 44% की कमी दर्ज की गई है। 7 जिले 60% से अधिक की कमी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जब 18 जून को झारखंड में मानसून पहुंचा तो बारिश की कुल कमी 50% थी। राज्य में अच्छी बारिश होने के कारण 22 जून को बारिश की कमी 39% पर आ गई है। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आई और शुक्रवार को कमी बढ़कर 44% तक हो गई। राज्य में इस दौरान 132.2 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले 1 से 24 जून तक 74.6 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मानसून के देरी से आने के कारण बारिश की कमी दिख रही है। यही कमी जून में जारी रह सकती है, लेकिन जुलाई में स्थिति सुधार होगी। रांची हिंसा की हो एनआईए जांच। जनहित याचिका पर रिपोर्ट दाखिल करने को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा समय। रांची में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़प हुई। इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। अब 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। अंडर 21 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कोचिंग कैंप में झारखंड की आशा किरण बारला और सुप्रीति कश्यप का हुआ चयन। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला और सुप्रीति कश्यप को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आयोजित जूनियर इंडियन कोचिंग कैंप में आमंत्रित किया गया। सुप्रीति कश्यप और आशा किरण बारला ने इस वर्ष आयोजित सभी जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के लिए पदक जीता है। 1 से 6 अगस्त तक कोलंबिया के काली शहर में होने वाली अंडर 21 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा NIS पटियाला में आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर सह चयन प्रतियोगिता के लिए झारखंड के सुप्रीति कश्यप और आशा किरण बारला को जूनियर इंडियन कैंप में आमंत्रित किया गया है।